श्री कृष्ण कहते हैं कि दैनिक जीवन एक शब्द है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का विवरण करता है। यह हमारे दिन दिन के गतिविधियों, कार्यों, सामाजिक संबंधों और जीवन शैली का संदर्भ देता है। दैनिक जीवन में हम अपने काम, परिवार, मित्र और समाज के साथ संवाद करते हैं और अपनी आवश्यकताओं और मनोरंजन के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। दैनिक जीवन के अंतर्गत हम सोने के समय से उठने तक के समय में अपने नियमित कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे कि नियमित भोजन, काम पर जाना, पढ़ाई या कार्यालय गया, अपने परिवार या समाज के साथ समय बिताना, सामाजिक संबंधों को बढ़ाना, स्वास्थ्य और फिटनेस जिम्मेदारियों का ध्यान रखना और मनोरंजन के लिए समय निकालना। इसके अलावा दैनिक जीवन में हम समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं और इन्हें हल करने के लिए उचित रणनीतियों का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगठित और नियमित दैनिक जीवन का अनुरोध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें स्थिरता, संजीवनीयता और संतुलन में रखता है। जीवन शैली एक व्यक्ति या समाज की जीवन के तरीके, उनके आदतें और व्यवहार को व्यक्त करने का तरीका होता है। यह व्यक्ति या समुदाय के अपने मूल्यों, मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर निर्मित होता है। जीवन शैली उन व्यक्तिगत और सामाजिक चीजों का संग्रह होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे कि खाने का शैली, वस्त्र संबंधित आचरण, मनोरंजन के शैली, सोशल मीडिया का उपयोग, संबंध और संघर्षों के साथ व्यवहार का तरीका और अपने समय का व्यवस्थित तरीके से प्रबंध करना। जीवन शैली भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि उद्योगपरक, आध्यात्मिक, सामाजिक, अधिकृत आदि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की जीवन शैली उनके व्यक्तित्व, परिस्थितियां और मान्यताओं के आधार पर निर्मित होती है। जीवन शैली उन निर्देशों का एक संग्रह है जो हमें हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने संबंधों को संचालित करना चाहिए के बारे में बताता है। मनोरंजन एक व्यक्ति को मनोरंजन के लिए किया जाने वाले किसी भी क्रिया, गतिविधि या कला को संदर्भित करता है। यह जीवन को सुखद बनाने और रिक्रिएशन का साधन होता है। मनोरंजन की विविधता बहुत व्यापक है और इसमें कई विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जैसे कि फिल्में और टेलीविजन शोज व्यक्ति को कथाओं, कला और मनोरंजन के दुनिया में ले जाते हैं। संगीत शोज और कॉन्सर्ट्स मनोरंजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। किताबें, लेख और लेखकों का काम भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टियां, उत्सव, खेल और खिलौने और अन्य सामाजिक गतिविधियां मनोरंजन के अच्छे साधन हो सकते हैं। नाटक, कॉमेडी शोज, कवियों के प्रदर्शन और अन्य नाट्य संगीत कार्यक्रम भी मनोरंजन का हिस्सा हैं। खेलों का दर्शन और खेल देखने का अनुभव भी मनोरंजन की एक प्रमुख रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनोरंजन का महत्व हमारे जीवन में उत्साह, खुशी और उत्साह लाता है और इससे हमारी मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। भविष्य की प्रेरणा किसी के लिए विभिन्न स्रोतों से आ सकती है। यह स्रोत व्यक्ति की व्यक्तित्व, आसपास के लोग, परिस्थितियां और उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए परंपरा, आदर्श और समझदारी उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरों के लिए उनके पास एक सपने की दृष्टि, लक्ष्य या अभिलाषाओं के प्रति उनकी प्रेरणा हो सकती है। कई लोग अपने भविष्य की तैयारी करते हैं और उसे सफलता के दिशानिर्देश के रूप में देखते हैं। अन्य लोग अपने पिछले अनुभवों से सीखकर, उन्हें सुधारकर और आगे बढ़कर भविष्य के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक प्रेरणा भी भविष्य की प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, जैसे कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व, समाज के नेतृत्व और सफल व्यक्तियों के उदाहरण। भविष्य की प्रेरणा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है, उसे अवसरों की खोज में मदद करती है और उसके सपनों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करती है। इसका उपयोग करके व्यक्ति अपने भविष्य को सकारात्मक और सत्यापित ढंग से देख सकता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास और प्रेरणा की दिशानिर्देश प्राप्त करना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले जा सकें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
सकारात्मकता और संघर्षशीलता की भावना को अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। समय, उत्साह और संसाधनों की सीमा का पालन करें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और अच्छी नींद का पालन करें। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और न्याय की प्राथमिकता बनाए रखें। हमेशा नए चीजों को सीखने के लिए उत्साहित रहें और अपनी क्षमताओं का विस्तार करें। खुद को और दूसरों को सामर्थ्य और सहानुभूति से संबोधित करें। परिवार, मित्र और समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत बनाएं। अपने क्षेत्र में उच्चाकांक्षा और प्रगति को बढ़ावा दें। हमेशा बेहतर और उत्कृष्ट की तलाश करें। काम और आनंद के बीच संतुलन बनाए रखें, जिससे जीवन का संतुलन बना रहे। इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और भविष्य में सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। सहानुभूति एक महत्वपूर्ण और मानवीय गुण है जो हमें दूसरों की भावनाओं, अनुभवों और स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और समझने की क्षमता प्रदान करता है। सहानुभूति वास्तव में हमें दूसरों के साथ साझा कठिनाइयों, दुख, सुख और अन्य भावनाओं को समझने में सहायक होती है। यह हमें अन्य लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और साथी के रूप में समर्थ होने में मदद करता है। सहानुभूति के माध्यम से हम दूसरों की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं। यह हमें समाज में एक उत्कृष्ट संगठन और सहयोग का अनुभव कराता है। सहानुभूति व्यक्ति को अन्यों के बिगड़े हुए मूड, आत्मविश्वास की कमी या किसी भी आत्मसंदेह के साथ मदद करने के लिए एक साथी के रूप में काम करने में सहायक होती है। सहानुभूति हमें समाज में अनुशासन, समर्थन और समझदारी के मानकों की ओर ले जाती है और हमें एक उदार, सामाजिक और सहायक व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करती है।